आज हम लोग सीखेंगे बेसिक HTML, जैसे पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, हेडिंग कैसे लिखते हैं, वो सब। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे कि कोड एडिटर्स हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं। आज हम लोग थोड़ी आगे की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ सीखते हैं, फाइल ऑपरेशंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है HTML के लिए। तो पहले हम लोग देखते हैं कैसे फाइल ऑपरेशन करेंगे ताकि हम लोग का खुले। तो पहले हम लोग एक नया फोल्डर क्रिएट करेंगे, आप अपने जिस कंफर्टेबल ड्राइव में उसमें। तो हम लोग इसको वेब डेवलपमेंट नाम से क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लोग इस फोल्डर को खोलेंगे। इस फोल्डर में हम लोग एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे HTML के लिए। तो देखिए, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, बट समझाने के लिए मैं HTML रख रहा हूँ। HTML हम लोग इसका नाम रखेंगे। अब हम लोग इसको खोलेंगे। खोलने के बाद इस फोल्डर में ओके, तो अब हम लोग अपना सबलाइम टेक्स्ट खोलेंगे। अब हम लोग सबलाइम टेक्स्ट खोलते हैं। सबलाइम टेक्स्ट खोलने के बाद अब हम लोग एक नया फाइल क्रिएट करते हैं पहले। सो नाउ अब हम लोग लिखते हैं। तो देखिए, कोई भी इंसान पहले क्या लिखता है, हेलो। तो हम लोग पहले हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, HELLO, हेलो वर्ल्ड। ये हमने लिखा ऐसे ही, जस्ट फॉर इंस्टेंस, ये कुछ वो नहीं है। अब हम लोग इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम लोग पहले अपने फोल्डर पे जाएंगे जिस फोल्डर में हमने क्रिएट किया था इसे। तो हम उस फोल्डर में हम लोग चलते हैं पहले, आइए। तो अब हम लोग इसमें जाके इसको ओपन करेंगे, इसके HTML वाले सेक्शन को ओपन करके यहाँ पे हम लोग हेलो वर्ल्ड HTML फाइल्स का जो टैग होता है ना, वो आपका वो .html से होता है। देखिए, पीछे से कोई आवाज आ रहा हो तो प्लीज उसे इग्नोर कर दीजिएगा। इसको .html से हम लोग सेव करेंगे। हमने इसे .html से सेव कर लिया। ओके, अभी आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड .html से सेव हो चुका है ये फाइल। अब हम लोग जाएंगे फाइल एक्सप्लोरर पे। अब हम लोग फाइल एक्सप्लोरर पे जाके ये हेलो वर्ल्ड देखिए हमारा सेव हो चुका है। अब हम लोग इसको ओपन करेंगे। ओके, एंड बूम, हेलो वर्ल्ड ओपन्स। ठीक है, तो ये हेलो वर्ल्ड हमारा ओपन हो चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, बट ये तो हो गया एक फॉर्म हुआ ये लिखने के लिए। बट ऐसे तो नहीं लिखा जाता HTML में। HTML में कॉन्सेप्ट आता है हमारा टैग्स। उस कॉन्सेप्ट का नाम क्या है, टैग्स। तो आइए टैग्स डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए वो जो मैंने हेलो वर्ल्ड किया था उसको मुझे हेडिंग के तौर पे ट्रीट करना है, मतलब ना वो एक पैराग्राफ के तौर पे आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एज अ पैराग्राफ रिप्रेजेंट हो रहा है, बट मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है एज अ हेडिंग। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए हेडिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं। हेडिंग एलिमेंट्स जो कि हेडिंग को बनाते हैं। तो HTML में 6 हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं। पहले मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 6 हेडिंग एलिमेंट्स क्या है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। There are 6 levels of HTML elements. तो आइए हम लोग एक करके देखते हैं ये सब एलिमेंट्स हेलो वर्ल्ड को कैसे कैसे प्रिंट करते हैं, तब आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले रुकिए, हाँ, तो इसमें टैग क्या होता है, देखिए टैग जो ये जो होता है, मतलब कोई भी एलिमेंट का स्टार्ट करना रहता है तो उसके लिए हम लोग पहले ये ओपनिंग ब्रेस देते हैं। उसके अंदर जो टैग लिखना रहता है, जैसे मुझे H1 लिखना था, H1। उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे। ये हो गया पहला टैग। इसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, इसके अंदर हम एक ID लिख सकते हैं, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले हम लोग H1 लिखेंगे, उसके बाद फिर हम इसके क्लोज करेंगे ऐसे। ये कोड एडिटर आपका ऑटो क्लोज हो जाएगा, बट इसके लिए फिर आपको एक बैकस्लैश डाल के H1 लिखना होता है। अब मुझे जो भी कंटेंट लिखना है मैं इसके अंदर लिखूंगा। जैसे मुझे हेलो, वेट अ मिनट, एरर आ चुका है। हाँ, मुझे हेलो वर्ल्ड इसके अंदर लिखना है, तो मैं ऐसे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। तो हाँ, ये इसके अंदर इनक्लोज हो गया। उसके बाद H2 में भी सेम चीज हम लोग करेंगे।
हेलो वर्ल्ड। फिर H3 में भी हम लोग ऐसे ही करते हैं। फिर हम लोग H4 और सब में ऐसे ही करते हैं। तो एक एक करके देखिए कैसे किया जाता है। मैं पॉज और कट नहीं कर रहा हूँ कहीं पे, बट ऐसे ही किया जाता है। H4 हेलो वर्ल्ड। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, मैं चाहूँ तो इसको कट करके भी कर सकता हूँ, बट समझ में आ जाएगा। H5 एलिमेंट वर्ल्ड, वो गलती से मुझसे कंट्रोल एस दब गया था सेव करने के लिए, तो वो मैं कट कर दिया था मैंने गलती से। सो H6 एलिमेंट अब हमारा आ गया, और इसमें वैसे हेलो वर्ल्ड। ओके, तो अब हम इसे कर लेंगे सेव। सेव हो चुका है, सेव। ओके, अब चलते हैं हम अपने फाइल एक्सप्लोरर पे। ये मैंने पहले से ही खोल के रखा है। क्लिक करेंगे और ओपन लाइक दिस। क्रोम ब्राउजर में मैंने तो देख सकते हैं ये हेलो वर्ल्ड H1 एलिमेंट, दिस हेलो वर्ल्ड H2 एलिमेंट, H3, H4, H5, H6। तो ये H1 एलिमेंट हो गया, ये आपका H2 एलिमेंट हो गया, H3, H4, H5, H6। तो देखिए, अगर मान लेते हैं इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी चीज को मुझे बहुत ज्यादा बोल्ड में रखना है तो मैं H1 एलिमेंट यूज करूंगा। उससे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है H2, उससे थोड़ा और कम इंपॉर्टेंट है H3, उससे थोड़ा कम H4, H5, H6। ऐसे यूज कर सकते हैं। देखिए, अब मैं बताना चाहूंगा H3 तक ही जनरली यूज होता है। H4, H5, H6 जनरली यूज नहीं होता है। ये बस नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। ओके, तो ये हो गया हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं। अब मान लीजिए मुझे हेलो वर्ल्ड के अंदर में कुछ लिखना है। हेलो वर्ल्ड के अंदर में कुछ कैसे लिखेंगे, उसके लिए भी टैग्स आते हैं। पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या होता है, देखिए पैराग्राफ टैग, अगर हमें किसी के अंदर कोई भी पैराग्राफ लिखना है तो उसके लिए हम लोग पैराग्राफ टैग यूज करते हैं। अब जैसे हम मान लेते हैं मुझे पैराग्राफ टैग कैसे स्टार्ट होता है, पहले ओपनिंग फॉर्मेट जो होता है वो, उसके बाद इसको क्लोज कर दीजिएगा। ये पैराग्राफ टैग P से डिनोट होता है, स्मॉल p। फिर ऐसे ही ये क्लोज भी हो जाता है। आप उसके अंदर लिख देंगे, हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट कोडिंग प्रोजेक्ट, ऐसे हम लोग लिख देंगे। ये पैराग्राफ हो गया हमारा। ओके, अब हम लोग इसको कॉपी कर लेंगे। अब हम लोग इसको कॉपी करके सब में पेस्ट कर लेंगे। तो गाइस हमारा ये हो चुका है। अब हम लोग इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देते हैं। फिर हम लोग क्रोम ब्राउजर में जाके इसको हम लोग रीलोड कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको रीलोड करें तो ये नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये सेव हो गया है। तो अब हम लोग फिर से इसको खोलेंगे फाइल एक्सप्लोरर। वो इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमने फाइल को हमें बार बार रीओपन करना पड़ता है। तो एक मिनट रुकिए, मुझे इसको फिर से सेव कर लेने दीजिए। आई थिंक दैट इट हैज नॉट बीन सेव्ड। ओके, हाँ अब सेव हो चुका है। तब हम इसे खोलेंगे। हाँ, अब खुल जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ है। देखिए पैराग्राफ का साइज जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है, चाहे वो हेडी ऊपर के एलिमेंट्स कुछ भी। आप देख सकते हैं इसमें भी इसका कांस्टेंट साइज रहा है, इसमें भी इसका फिर आपका कांस्टेंट साइज रहा है, इसमें भी कांस्टेंट साइज रहा है, सब में कांस्टेंट साइज रहता है। तो इसी तरीके से हम लोग पैराग्राफ लिखते हैं, हेडिंग फिर पैराग्राफ लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से लिखने से इम्प्रूवमेंट होता है कोड का। अब देखिए कलर्स जो है ये हमारे CSS में मैं बताऊंगा उसमें भी आता है, HTML भी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग पीछे कलर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है विच इज बॉडी एलिमेंट्स। अब देखिए क्या होता है, जैसे देखिए
HTML में हमने कोड लिखा, तो ऐसे तो हमारे ब्राउजर को पता कैसे चलेगा कि ये क्या है, हेडिंग है, ये टाइटल है कि ये। तो उसके लिए हम लोग एलिमेंट्स यूज करते हैं, बॉडी एलिमेंट। बॉडी एलिमेंट क्या होता है, देखिए बॉडी एलिमेंट क्या होता है, जैसे हमारा इसका एक बॉडी होगा, इसका एक बॉडी है कि ये इसका प्रोग्राम का बॉडी है, मतलब कि ये इसका मतलब आप ये समझ सकते हैं कि इसके अंदर हमारे प्रोग्राम के मेन कंटेंट्स है। तो उसके लिए हम लोग बॉडी एलिमेंट यूज करते हैं। बॉडी एलिमेंट ये हो गया, और बॉडी एलिमेंट स्टार्टिंग में, और एंड हमारा प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है, तो हम यहाँ पे बॉडी एलिमेंट को एंड कर देंगे। तो बॉडी एलिमेंट होता है, इससे कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ता है, बट इससे मेन डिफरेंस क्या होता है, देखिए इंडेंटेशन ये सब में कोई एरर नहीं आएगा। हाँ, इंडेंटेशन में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस सब चीज एक जैसा ही रहेगा। डिफरेंस क्या होगा, हमारे ब्राउजर को पता चलता है, ये हमें नहीं पता चलेगा कि क्या हो रहा है, बट हमारे ब्राउजर को पता रहता है। देखिए कुछ डिफरेंस नहीं आया है, बस इंडेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंस आया होगा ब्राउजर के लिए। ठीक है, अब हमारा तो इससे, और बॉडी टैग जो है ना, ये ओपनिंग और क्लोजिंग इसमें दोनों होता है। ठीक है, अब ब्राउजर को पता कैसे चलेगा कि HTML डॉक्यूमेंट है। जहां जब आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कीजिएगा ना, तो आपके ब्राउजर को पता नहीं चल पाएगा कि क्या होता है कि HTML डॉक्यूमेंट। यहाँ पे तो हम एक्सटेंशन से सेव कर ले रहे हैं, बट जब हम रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, तो ये ऐसे नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना होता है, HTML टैग होता है, बिगिनिंग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट और एंड ऑफ HTML डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने ये HTML किया, HTML डॉक्यूमेंट हो गया, और ये मुझे पता है बहुत तेजी से आ गया होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आ पाया होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होता है। चलिए, ये हमारा वही प्रोजेक्ट है, वो थोड़ा अचानक से आ गया होगा, मुझे पता है, मैं समझ सकता हूँ। तो ठीक है, ये HTML डॉक्यूमेंट। देखिए ये HTML, अभी हम लोग इसको थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं। ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं, इसका हमें काम। ओके, हाँ, तो क्या होता है बॉडी एलिमेंट, देखिए HTML, इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि हमारा डॉक्यूमेंट HTML डॉक्यूमेंट ही ब्राउजर के सेक के लिए अच्छा होता है, ब्राउजर को ही पता चल पाता है। ठीक है, और अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग HTML5 पढ़ रहे हैं। HTML के बहुत सारे वर्जन आए थे, HTML5 उसमें से लेटेस्ट वर्जन है, वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो HTML5 फाइल जब हम लोग पढ़ते हैं, तो ये डॉक टाइप HTML हम लोग को अब में डिक्लेयर करना होता है कि ये डॉक टाइप HTML मतलब डॉक्यूमेंट टाइप का एक HTML पेज। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टार्टिंग ब्रेस से, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डॉक टाइप कैपिटल में लिखाएगा, उसके बाद HTML स्मॉल में लिखाएगा, फिर ब्रेस में। ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे हुआ। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। सेव हो चुका है ये, हम लोग जाएंगे अपने फाइल एक्सप्लोरर पे, इसको हम लोग ओपन कर देंगे, डन। आप देख सकते हैं इसमें और इसमें आपको क्या फर्क लग रहा है। देखिए आप ऑब्जर्व कीजिएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होगा, इस ये एरिया थोड़ा सा स्पेशियस हो गया है, जबकि ये एरिया में स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस होता है। सॉरी, वो आ गया। देखिए इसमें इसमें थोड़ा कम स्पेस है, इसमें थोड़ा ज्यादा स्पेस है ऊपर में। ये क्या डिनोट करता है कि ये ऊपर टाइटल के लिए जगह है, जैसे हेड एलिमेंट या टाइटल जो हम लोग छोड़ते हैं उसके लिए होता है। ठीक है, तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने सबलाइन टेक्स्ट पे, ऐसा होता है। ओके, अब क्या क्या एलिमेंट्स आए थे वो देखिए। अब आ गया था हमारा हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट क्या होता है, ठीक है। अब हेड एलिमेंट क्या होता है, ये आप देख सकते हैं क्या होता है हेड एलिमेंट। तो हेड एलिमेंट क्या होता है, देखिए
अब हम लोग ये बॉडी हो गया इस पेज का, यहाँ पे रुके बॉडी लिखने देखिए, बॉडी शायद गायब हो चुका है, बॉडी बॉडी एलिमेंट हमने लिखा, बॉडी एलिमेंट यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ। अब बॉडी एलिमेंट में तो हमारा प्रोग्राम का कंटेंट्स आ गया। अब आता है हमारा हेड एलिमेंट। हेड एलिमेंट क्या होता है? हेड एलिमेंट में हम लोग का टाइटल रहता है, पेज का हमारे टाइटल होगा, पेज का टाइटल, और ये मेटा टैग होता है। मेटा टैग क्या होता है? मेटा टैग मेटा डाटा कंटेन करता है कि इसका इनकोडिंग क्या होता है, इनकोडिंग क्या होगा और ये कैसे सेव होगा। ठीक है, तो मेटा चार सेट हम लोग यूज करते हैं। मेटा चार सेट इज इक्वल्स डबल कोलन डबल कोट्स UTF-8 इनकोडिंग होता है। UTF-8 इनकोडिंग क्या होता है? जो जनरली नए HTML डॉक्यूमेंट्स आते हैं ना, उनका इनकोडिंग होता है ये UTF-8। ठीक है, ये वो हो गया आपका। उसके बाद मेटा नेम इक्वल्स व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या होता है? जैसे देखिए, अभी तो हम इसे लैपटॉप में खोल रहे हैं, अगर हम इसे फोन में खोलें तो वो कैसे दिखेगा? ठीक है, वो लैपटॉप में कैसे दिखेगा, फोन में कैसे दिखेगा। अगर मान लेते हैं जैसे मुझे लैपटॉप में ऐसा दिख रहा है, तो मुझे हर जगह ऐसा दिखेगा, ये बात है, मुझे हर जगह ऐसा दिखेगा अगर मैं वो नहीं यूज करता हूँ। मतलब इंडेंटेशन या छोटा हो या बड़ा, हर जगह मुझे वैसा ही दिखता है। बट इसको लगाने से जैसा फोन होगा उस तरीके से अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, मेटा नेम इक्वल्स इक्वल्स व्यू पोर्ट लगाते हैं। उसके बाद कंटेंट एट्रीब्यूट यूज करते हैं, जिसमें हमारा विथ इक्वल्स डिवाइड माइनस विथ, इनिशियल स्केल इक्वल्स 1। उसके बाद टाइटल क्या होता है, जैसे दिखाता हूँ मैं आपको टाइटल। जैसे ये मैंने ब्राउजर बनाया, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क .html। ये तो हमारा जो फाइल जिससे सेव है वो। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं टाइटल, हाई लिख के टाइटल लगाए हमने, हाई लिख के हमने टाइटल लगा दिया, उसको सेव कर लिया हमने। सेव करने के बाद देखिए यहाँ पे UTF-8 इनकोडिंग से सेव हो चुका है। अब हम अपने फाइल को खोलते हैं, अब हम अपने फाइल को खोलेंगे। अब आप ऊपर देख सकते हैं, वेट अ मिनट, अब आप ऊपर देखिए, ऊपर हाई लिखा हुआ आ गया। क्या क्या पता चला इससे? कि हमारे टैग पे जो डेटा अकड़ होता है वो क्या आकर करेगा, वो टाइटल हमारा डिसाइड करता है। ठीक है गाइस, ओके। नेक्स्ट अब हमारा टाइटल टैग भी हो गया, मेटा चार सेट UTF-8 इनकोडिंग भी हो चुकी है अब हमारी। अब हम लोग कुछ थोड़े से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे पढ़ते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फॉन्ट पे अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं, नहीं, अब हम लोग सेक्शन एलिमेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, सॉरी गलती होगी। सेक्शन एलिमेंट, सेक्शन क्या होता है? जैसे बहुत सारा वो होता है, मतलब बहुत सारा होता है रोज कॉलम, HTML में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्स को कैसे अरेंज करना है कि किस सेक्शन में कौन सा डॉक्यूमेंट आएगा, उसके लिए हम लोग सेक्शन एलिमेंट्स यूज करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सेक्शन, और सेक्शन ये हमारा हो गया, इससे हम लोग सेक्शन एलिमेंट्स यूज करते हैं। अब मान लीजिए मुझे हेलो वर्ल्ड और फर्स्ट कोडिंग प्रोजेक्ट, इसको मुझे एक सेक्शन में रखना है, तो मैं ऐसे इसको एक सेक्शन में रख सकता हूँ। देखिए इसका ज़्यादा कुछ असर पड़ेगा नहीं, बट हल्का सा इंडेंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, एंड नथिंग एल्स। आप देख सकते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ ये मेरा इसमें स्विच है, इसका यहाँ ये स्केलिंग देखिए, और फिर यहाँ पे ये स्केलिंग देखिए, ज़्यादा का अंतर आया नहीं, बट हाँ ज़्यादा का अंतर नहीं आया, ये सेम ही है लगभग। तो इससे ज़्यादा नहीं होता है, बट हाँ ब्राउज़र के लिए ब्राउज़र के लिए समझने में आसानी होता है। तो हम लोग इसको किसी भी कितने भी सेक्शंस में रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ, और फिर नीचे में एक सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ। तो ये देखिए, और इन सबको मैं एक सेक्शन में रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन टैग्स। ये हो गया हमारा सेक्शन टैग्स। अब इन सेक्शन टैग्स के अंदर हम लोग जो चाहे वो एलिमेंट्स रख सकते। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग आगे के बारे में और जानना नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू गाइस।
बने रहिए हमारे चैनल पे, कल या परसों नई वीडियो अपलोड हो जाएगी। अगर थोड़ी सी टाइम भी लगती है तो माफ़ कीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस, बने रहिए इस वीडियो में, इस चैनल पे।